भाग एक दिव्य परिचय द डिवाइन इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, सनातन संस्कृति के इस पावन मंच पर मैं मनमोहन चौहान आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। आज हम समय के चक्र को पीछे घुमाकर पुराणों के उस अनंत आकाश में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक ऐसी दिव्य और ऊर्जावान चेतना का वास है जिसके बिना हमारी कोई भी पौराणिक गाथा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक हाथ में ब्रह्मांडीय तरंगों को झंकृत करती महती वीणा, दूसरे हाथ में समय की थाप देती करताल और होठों पर नारायण नारायण का महामंत्र। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देव ऋषि नारद मुनि की। अक्सर हमारी आधुनिक फिल्मों और धारावाहिकों ने देवऋषि के वास्तविक स्वरूप को संकुचित कर दिया है, जहां उन्हें केवल एक वृद्ध, चंचल और क्लहप्रिय पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु पुराणों का सत्य इससे कहीं अधिक भव्य और विस्मयकारी है। देवऋषि नारद कोई साधारण या जर्जर मुनि नहीं, अपितु वो सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो चिर युवा, अद्वितीय रूपवान और असीम ओज से दीप्तिमान हैं। वे ब्रह्मांड के प्रथम स्वतंत्र संदेशवाहक हैं, जो अपनी इच्छा मात्र से सूक्ष्म लोक से लेकर स्थूल जगत के किसी भी कोने में पलक झपकते ही विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि का चरित्र अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। वे केवल देवताओं के ही आराध्य नहीं, बल्कि दैत्यों और मानवों के भी समान रूप से पूजनीय मार्गदर्शक रहे हैं। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द, उनकी प्रत्येक योजना और यहाँ तक कि उनके द्वारा उत्पन्न किया गया छोटा सा द्वंद्व भी अंततः संसार में धर्म की स्थापना और मानव जाति के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए आज देवऋषि के इसी वास्तविक और मनोहारी स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और उनके जीवन के उन अलौकिक प्रसंगों में डूब जाते हैं जो लोक हृदय में युगों युगों से जीवित हैं। भाग 2 देवऋषि का महात्म्य द कोर ग्लोरी। शास्त्रों में नारद जी को साधारण ऋषि नहीं बल्कि देवऋषि की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ है ऋषियों में देवताओं के समान पूजनीय। भगवान विष्णु के 24 दिव्य अवतारों में देवऋषि नारद को तृतीय अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, जो इस धरा पर भक्ति योग के परम आचार्य हैं। यह उनका ही अनूठा मार्गदर्शन था जिसने डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बनाकर रामायण रचने की शक्ति दी, और उन्होंने ही विचलित वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के सर्जन की दिव्य प्रेरणा दी थी। ब्रह्मांड के नियमों से परे नारद जी को यह विशेष वरदान प्राप्त है कि वे बिना किसी अवरोध के पाताल की गहराइयों से लेकर स्वर्ग की ऊंचाइयों और बैकुंठ के परम चेतना तक का सफर क्षण भर में तय कर लेते हैं। उनके संपूर्ण जीवन का केवल एक ही ध्येय है, संसार के कण कण में नारायण की प्रीति जगाना। जब उनकी उंगलियां वीणा के तारों को स्पर्श करती हैं, तो उससे निकलने वाली राग रागनियां पूरे ब्रह्मांड को विष्णु भक्ति के दिव्य रस में सरोबार कर देती हैं। चलिए इसी परम चेतना और माया के उस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए उनकी सबसे प्रिय कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। भाग 3 अमर कथा, माया का विस्मयकारी चक्र, द व्हील ऑफ माया। एक समय की बात है जब देवऋषि नारद के मन में एक अत्यंत गूढ़ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सीधे क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां नारायण शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। देवऋषि ने अश्रुपूर्ण श्रद्धा से उनके चरणों में शीश नवाया और पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी ये माया क्या है जिसने सिद्ध योगियों से लेकर साधारण मनुष्यों तक सबको अपने सम्मोहन में बांध रखा है?
मैं इस माया के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि माया को शब्दों में नहीं, केवल अनुभव की भट्टी में तपाकर ही समझा जा सकता है। सृष्टि के स्वामी ने अपनी आंखें खोली और बड़े प्रेम से कहा, हे देवऋषि, तुम्हारी इस शंका का निवारण मैं अवश्य करूंगा, किंतु इस समय मेरा कंठ तीव्र प्यास से सूख रहा है। क्या तुम मेरे लिए पृथ्वी लोक से शीतल जल ला सकते हो? नारद जी ने सहर्ष प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और जल की खोज में पृथ्वी की ओर उतर पड़े। वे एक अत्यंत मनोरम हरे भरे गांव के समीप पहुंचे, जहां एक अलौकिक और शांत जलाशय स्थित था। जैसे ही देवऋषि ने जल भरने के लिए उस सरोवर में अपना पात्र डुबोना चाहा, ठीक उसी क्षण उनकी दृष्टि सरोवर के घाट पर खड़ी एक अत्यंत लावण्यमयी और रूपवती कन्या पर पड़ी। वह उस क्षेत्र के राजा की पुत्री थी। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो साक्षात कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। उस कन्या को देखते ही नारद जी के चित्त पर एक गहरा सम्मोहन छा गया। वे भूल गए बैकुंठ धाम, भूल गए अपनी वीणा और विस्मृत हो गए स्वयं भगवान विष्णु और उनके जल की प्रतिज्ञा। वे उस सौंदर्य के पाश में पूरी तरह जकड़े जा चुके थे। क्षण भर का वह आकर्षण प्रेम और फिर विवाह के संकल्प में बदल गया। नारद जी ने उस कन्या के पिता से उसका हाथ मांगा और राजा ने इस दिव्य वर को पाकर सहर्ष विवाह संपन्न करा दिया। देखते ही देखते जो देवऋषि संपूर्ण संसार की मोह माया से विरक्त रहते थे, वे अब एक साधारण ग्रस्त बन चुके थे। वर्ष बीतते के उनके आंगन में सुंदर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी और वे अपनी खेती, संपत्ति, समाज और परिवार के सुख दुख के ताने बाने में इस कदर खो गए कि उन्हें लगने लगा कि यही संसार सत्य है और इसके बाहर कुछ भी नहीं। इस आनंद में गृहस्थी में देखते देखते 12 लंबे वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु समय सदा एक समान करवट नहीं लेता। एक रात्रि काल का चक्र घूमा और आकाश में काले डरावने मेघ उमड़ आए। ऐसी प्रलयकारी वर्षा हुई कि प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते संपूर्ण गांव विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गया। नदियों का उफनता हुआ मटमैला पानी हाहाकार मचाता हुआ घरों की दीवारों को तोड़ने लगा। चारों ओर केवल मृत्यु की चीखें थी। हृदय में प्राणों का भय लिए नारद जी अपनी पत्नी का हाथ कसकर थामे और अपने बच्चों को छाती से चिपकाए उस उफनती हुई जल प्रलय के बीच जान बचाने के लिए भागने लगे। किंतु प्रकृति के उस क्रूर वेग के सामने मनुष्य की शक्ति तिनके के समान थी। अचानक पानी का एक भयानक रेला आया और उनके हाथों से उनके प्यारे बच्चे छूटकर गहरे प्रवाह में विलीन हो गए। अपनी संतानों को बचाने के प्रयास में तड़पती और चीखती हुई उनकी पत्नी भी उस विनाशकारी धारा में बह गई। नारद जी असहाय शून्य होकर अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते देखते रह गए। सर्वस्व खो चुके, थके और गहरे मानसिक अवसाद में डूबे नारद जी किसी तरह बहते हुए एक किनारे पर आ गिरे। वे मिट्टी में सिर पटक पटक कर विलाप कर रहे थे। उनका क्रंदन आकाश को चीर रहा था। हे विधाता, मेरी अर्धांगिनी, मेरे कुल के दीपक, सब कुछ नष्ट हो गया, मैं एकाकी कैसे जीऊंगा का हृदय इस असहनीय वियोग से फटा जा रहा था। तभी अचानक उस शून्य एकांत में एक अत्यंत गंभीर, मधुर, चिरपरिचित ध्वनि गूंजी। नारद, तुम कहाँ खो गए हो? मेरा शीतल जल कहाँ है? मैं बैकुंठ में कब से प्यासा बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नारद जी ने चौंक कर अपनी आश्रुपूर्ण आंखें खोली और जो सामने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां ना कोई प्रलय थी, ना कोई बाढ़ और ना ही कोई उजड़ा हुआ परिवार। वे तो उसी सरोवर के तट पर खड़े थे और साक्षात नारायण उनके सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमलता से कहा,
प्रिय नारद, तुमने जल लाने में पूरे आधे घंटे का समय ले लिया। तब देवऋषि को बोध हुआ कि जिसे वे 12 वर्षों का लंबा जीवन, अपना भरा पूरा परिवार और विनाशकारी प्रलय समझ रहे थे, वह वास्तव में हरि की माया का मात्र कुछ मिनटों का खेल था। वे अश्रुधार बहाते हुए प्रभु की चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर की महामाया कितनी प्रबल है, जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों की मति को भी पल भर में संसारिक बंधनों में जकड़ सकती है। भाग 4, द्वितीय कथा, अहंकार का भंजन, द इल्यूजन ऑफ प्राइड। देवऋषि के जीवन का एक और अत्यंत शिक्षाप्रद प्रसंग हमारे पुराणों में वर्णित है, जो हमें सिखाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी आत्मा का पतन कर सकता है। एक बार नारद जी ने गहन तपस्या के बल पर कामदेव के वासना रूपी वाणों को निष्प्रभावी कर दिया। इस विजय ने उनके भीतर एक गुप्त अहंकार को जन्म दे दिया कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः जीत लिया है। वे इसी गर्व से ओतप्रोत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगे। देवादिदेव महादेव ने उन्हें सचेत किया कि इस बात का उल्लेख वे भूलकर भी श्री हरि के समक्ष ना करें, परंतु अहंकार बुद्धि का हरण कर लेता है। नारद जी शिव जी के परामर्श को अनदेखा कर सीधे वैकुंठ धाम जा पहुंचे और भगवान विष्णु के समक्ष अपनी महान तपस्या का बखान करने लगे। श्री हरि समझ गए कि उनके इस परम प्रिय भक्त को अहंकार रूपी असाध्य रोग लग गया है और वे अपने भक्तों के हृदय में कभी भी मद या घमंड का वास रहने नहीं देते। अतः करुणा सागर ने अपने भक्त के कल्याण हेतु एक अद्भुत और कौतकमयी लीला की रचना की। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे, तो मार्ग में श्री हरि की माया से रचित एक अत्यंत वैभवशाली और अलौकिक साम्राज्य प्रकट हुआ। उस नगर के राजा की एक परम सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम था विश्वमोहिनी। उस राजकुमारी का भव्य स्वयंवर आयोजित होने जा रहा था। जैसे ही नारद जी ने उस अपूर्व सुंदरी को देखा, उनका इंद्रिय विजय का सारा अहंकार कपूर की भांति उड़ गया और वे उस राजकुमारी से विवाह करने की कामना में व्याकुल हो उठे। राजकुमारी को पाने की चाह में नारद जी ने एकांत में जाकर भगवान विष्णु का आवाहन किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपना हरि रूप प्रदान कर दीजिए, ताकि राजकुमारी केवल मेरे ही गले में वरमाला डाले। प्रभु ने उत्तर दिया, हे देवऋषि, जिसमें तुम्हारा परम मंगल होगा, मैं वही करूंगा। शास्त्रों में हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। प्रभु ने लीला स्वरूप नारद जी की काया तो राजकुमार जैसी रहने दी, परंतु उनका मुख एक वानर जैसा बना दिया, जिससे अनजान देवऋषि स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पुरुष समझ रहे थे। नारद जी अत्यंत आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर की राजसभा में मुख्य आसन पर जा बैठी। जब राजकुमारी विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लिए आगे बढ़ी, तो जैसे ही उसकी दृष्टि नारद जी के उस भयानक वानर रूप पर पड़ी, वह भय से सिहर उठी और उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ गई। उसी समय सभा में उपस्थित अन्य राजा और शिवजी के गण नारद जी का उपहास उड़ाने लगे, जिससे देवऋषि का हृदय गहरे अपमान से भर गया। क्रोध और लज्जा से तमतमाए नारद जी ने जब एक जलाशय के शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अति सुंदर मुखमंडल एक वानर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। इस दारुण अपमान से विक्षुब्ध होकर उन्होंने आवेश में आकर अपने आराध्य भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री की वियोग के लिए तड़पाया है, एक दिन आपको भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री का घोर वियोग सहना होगा।
और यही वानर जाति आपकी सहायता करेगी। करुणामय नारायण ने मुस्कुराकर इस श्राप को अंगीकार किया, क्योंकि यही श्राप कालांतर में त्रेता युग में भगवान श्री राम के अवतार और महान रामायण की कथा का दिव्य आधार बना। देवऋषि का अहंकार चूर हो गया था और वे पुनः निर्मल मन से प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। भाग 5 उपसंहार, द कंक्लूजन। तो प्रिय दर्शकों, देवऋषि नारद मुनि के जीवन के ये अनुपम प्रसंग हमें ये शाश्वत सीख देते हैं कि इस नश्वर संसार में ईश्वर की माया और स्वयं का अहंकार आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब नारद जैसे महान ब्रह्म ऋषि भी इसके प्रभाव से विचलित हो सकते हैं, तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात। परंतु यह कथा यह भी बताती है कि देवऋषि का प्रत्येक कृत्य, चाहे वह क्रोध में दिया गया श्राप ही क्यों न हो, अंततः ईश्वर की बड़ी योजनाओं का हिस्सा होता है, जो संसार में कल्याण ही लाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिरंजीवी नारद मुनि आज भी अमर हैं। वे आज भी अदृश्य रूप से तीनों लोकों में विचरण करते हुए अपनी वीणा की तान पर नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह अत्यंत सुख की घड़ी हो या गहरे दुख का सागर, मान हो या अपमान, परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना ही शाश्वत शांति का एकमात्र मार्ग है। प्रिय दर्शकों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवऋषि नारद मुनि का यह प्रामाणिक, भव्य और ओजस्वी स्वरूप तथा उनके जीवन की ये प्रेरक कथाएं आपके अंतर्मन को गहराई तक छू गई होंगी। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास यही था कि हम अपने गौरवशाली इतिहास और पौराणिक चरित्रों की गरिमा को उनके वास्तविक और सुंदर रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आपके विचार हमारे लिए सदा सर्वोपरि हैं। आज की इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने भीतर की सात्विकता को सदैव जगाए रखें। यदि आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति और यह अनूठा प्रयास सचमुच आकर्षक लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिएगा। इसे अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार के साथ भी साझा शेयर करें, ताकि वे भी सनातन धर्म की इन अद्भुत रहस्यों और जीवन मूल्यों से परिचित हो सकें। और यदि आप आज पहली बार हमारे इस मंच से जुड़े हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इस वर्तमान प्रस्तुति के प्रति आपका समर्थन हम तक पहुंचेगा और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं को जानने का अवसर मिलेगा।